तो स्वागत है आप सभी को मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम नाउन को पढ़ेंगे, ठीक है। नाउन जो ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर में है, ठीक है। चैप्टर 2 का हम नाउन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट हो जाते हैं चैप्टर 1 के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन वाक्यों को देखिए। सबसे पहले यहाँ रामू इज ए फार्मर, यानी रामू जो है ये क्या है, फार्मर है। फार्मर मतलब होता है किसान, ठीक है। तो इसके अंदर दे रखा है कि रामू एक किसान है। देखिए आप जब इस वाक्य को गौर करिएगा तो रामू क्या है, एक लड़का है, यानी एक लड़के का नाम है, ठीक है। और फार्मर वो क्या है, एक फार्मर है, ठीक है। अब देखिए द काव गिव्स मिल्क, जो काव होता है वो हमें क्या देती है, मिल्क देती है ना। देखिए दूध, देखिए दूध भी होता है, उसका भी नाम होता है, दूध होता है उसका नाम, है ना। किसान का नाम होता है ना। क्या हम उसे थोड़ी कहेंगे कि खेती मजदूर करने वाला, उसे हम क्या कहते हैं, आदर से किसान, है ना। अब देखिए इंडिया इज अ कंट्री, देश है इंडिया, और उसका क्या नाम है, यानी एक देश का, ये इंडिया जो है एक देश है, यानी देश का नाम है इंडिया, ठीक है। तो देखिए इन सभी वर्ड को जब हम देखते हैं, ठीक है, तो इन शब्द में रामू, फार्मर, ठीक है, ये सभी क्या है, व्यक्तियों के नाम है, ठीक है। काऊ एक जानवर का नाम है, मिल्क है ना वस्तुओं का नाम है, इंडिया और कंट्री स्थानों का नाम है, हॉनेस्टी, और देखिए हॉनेस्टी भी एक वर्ड देते हैं, ठीक है। हॉनेस्टी इज गुड, यानी हॉनेस्टी अच्छा है। हॉनेस्टी मतलब होता है ईमानदार, है ना। तो देखिए इन सभी में जो, यानी कि इन सभी को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ग्रामर की भाषा में हम इन सभी के नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है। देखिए नाउन को जानते हैं। तो देखिए जब हम नाउन के भेद में जाते हैं तो प्रोपर नाउन, यानी कि नाउन्स के 5 भेद हैं, यानी कि 5 टाइप्स हैं, ठीक है। 5 टाइप्स हैं, ठीक है। देखिए 5 भेद हैं नाउन के। जो पहला है प्रोपर नाउन, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन, जिसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन, जिसे समूहवाचक कहते हैं। मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक, और अब्स्ट्रक्टिव नाउन मीन्स भाववाचक। इन सभी को हम, इन सभी यानी कि नाउन का जो भेद है वो 5 भेद हैं, याद रखिएगा। और ठीक है, अब हम इसे जानेंगे ये पांचों भेद क्या क्या है। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए ये प्रोपर नाउन है। देखिए किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रोपर नाउन कहते हैं। देखिए प्रोपर का अर्थ होता है वंस वन, ठीक है। देखिए निम्नलिखित प्रोपर नाउन है, ये देखिए नीचे में जो भी वर्ड है ये सब प्रोपर नाउन, जैसे व्यक्तियों के खास नाम। सबसे पहले इनको समझ लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रोपर नाउन कहते हैं। उन्हें नहीं नाउन कहते हैं, उनका जो नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोपर नाउन, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए किसी व्यक्तियों के खास नाम होते हैं, जैसे राम होता है, श्याम होता है, सीता, गीता, जॉन, ठीक है। देखिए ये सभी जो होता है ये किसी व्यक्ति का नाम होता है, वो व्यक्ति नाम नहीं है, उनका नाम नाउन है, ठीक है। तो ये समझ गए, ये क्लियर हो गया कि व्यक्ति यानी कि प्रोपर नाउन को समझ गए हैं आप, ठीक है। देखिए व्यक्तियों के खास नाम जैसे राम, श्याम, गीता, सीता, है ना, जॉन, इन सभी को जान लिए। देखिए कुछ खास स्थान नाम है, तो देखिए स्थानों के नाम, ठीक है। देखिए कुछ खास स्थान नाम जैसे पटना, दिल्ली, कोलकाता, एशिया, अफ्रीका, एक्सेट्रा, ईटीसी को कहते हैं एक्सेट्रा, ठीक है। तो देखिए ये सभी खास नाम हैं नाउन के, ठीक है। देखिए जानवरों के खास नाम लक्की, पूजी, टॉम, मोती, ये सभी क्या है, जानवरों के खास नाम है, तो ये भी नाउन है। पुस्तक एवं ग्रंथ के नाम जैसे द रामायण हो गया, ठीक है, द भागवत गीता हो गया, ठीक है, ये सब पुस्तक के नाम है। तो ये भी हमारा नाउन है, क्योंकि पुस्तक एक वस्तु है और उसका कुछ ना कुछ नाम है। भाषाओं के खास नाम जैसे संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, बंगाली हो गया, इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। तो भाषाओं के नाम को भी हम नाउन कहते हैं, क्योंकि भाषा का भी ना नाम होता है। देखिए पत्र पत्रिकाओं एवं समाचारों के खास नाम जैसे द इंडिया टुडे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, ईटीसी, है ना। तो ये सभी भी नाउन है। वैसे ही पर्व त्योहार के खास नाम जैसे होली, दीपावली, ठीक है, तो ये सभी भी नाउन है। दिनों और महीनों के नाम, ये सभी भी नाउन है। स्मारकों एवं भवनों के नाम जैसे द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द जंतर मंतर, ठीक है, ये सभी जगहों का नाम है, यानी कि भवन के खास नाम है। तो ये सभी नाउन है। नदियों, झीलों, महासागर आदि के खास नाम जैसे द गंगा, ठीक है, द जमुना, ठीक है, ये सभी नाउन है। पहाड़ों, चोटियों के नाम जैसे माउंट एवरेस्ट, द हिमालय, ठीक है, तो ये भी नाउन है, ठीक है। और देखिए आकाशीय पिंडों, दिशाओं आदि के खास नाम जैसे द अर्थ, द सन, द मून, द ईस्ट, द वेस्ट, ईटीसी। तो इन सभी को समझ गए। तो प्रोपर नाउन को आप कंफर्म कर लिए हैं, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए अगला हमारा है कॉमन नाउन, जिसे हम जातिवाचक कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा जातिवाचक, ठीक है। आपको थोड़ा जूम करवा देते हैं। तो देखिए कॉमन नाउन, ठीक है, जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु का बोध ना होकर पूरी जाति या श्रेणी का ही बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। यानी कि हम राम, मोहन, सोहन, ये सभी को नहीं कह करके हम बॉय नाम लेते हैं, ठीक है, यानी पूरी जाति का ही बोध हो गया, तब वो हमारा कॉमन नाउन में हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ व्यक्तियों के समान नाम जैसे बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, ठीक है। देखिए बॉय ये पूरी जाति का बोध हो गया, जैसे राम, मोहन, सोहन नहीं, तो पूरा हम बॉय ही नाम ले लिए हैं। गर्ल जैसे गीता, सीता, ठीक है, चुलबुल, ये सभी नहीं, इन सभी को हम यानी कि पूरे वर्ड, यानी कि जो व्यक्ति होता है उन सभी के नामों को श्रेणी में ले लिए। मैड,
मैन, ठीक है, जैसे आदमी हो गया, ठीक है, किसी कोई भी आदमी का नाम होता है, यानी कि जो भी आदमी होता है उन सभी को ना लेकर के कि हम पूरी जाति का बोल देते हैं, वो मैन औरत, ठीक है। इसमें एक औरत का बोध नहीं हो रहा है, इसमें सभी औरतों का बोध हो रहा है, ठीक है। टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, इन सभी में पूरी जातियों का ही बोध होता है, क्योंकि स्टूडेंट कह देते हैं तो किसी एक स्टूडेंट, जैसे विजय स्टूडेंट नहीं, ठीक है। हम पूरे यानी कि जो भी होता है जैसे राम, श्याम, विजय, ठीक है, ये जो भी स्टूडेंट है ये सभी पूरा श्रेणी आ गया। जैसे देखिए संबंधियों के सामान्य नाम जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी, ठीक है, ये सभी हमारे संबंधी होते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे नाउन है, और ये कौन से नाउन है? कॉमन, क्योंकि मदर करने से सारी माएँ हो जाती है, ठीक है। पशु, पक्षी, कीट आदि के सामान्य नाम भी नाउन कहलाएंगे, कॉमन नाउन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। वैसे ही स्थानों के सामान्य नाम, फूल, फल, फूल, सब्जी आदि के सामान्य नाम, शारीरिक अंगों के सामान्य नाम, चीज़ों, वस्तुओं के सामान्य नाम, ये सभी क्या होगा? कॉमन नाउन होंगे, ठीक है। अब एक और नोट ले लेते हैं, ठीक है। जैसे गीत, सीता, गीता और माला से खास लड़कियों का बोध होता है, अतः ये प्रॉपर नाउन्स हैं। परंतु गर्ल कहने से किसी खास लड़की का बोध ना होकर के किसी भी लड़की का बोध होता है, अतः गर्ल एक कॉमन नाउन है, ठीक है। अब जैसे देखो, लीला इज ए प्रॉपर नाउन बट गर्ल इज अ कॉमन नाउन, यानी लीला क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये लड़की का नाम है, लेकिन उसे गर्ल कह देते हैं तो पूरे कोई भी लड़की का नाम हो सकता है, ठीक है। तो यह कॉमन नाउन हो गया। जैसे मनोज इज अ प्रॉपर नाउन बट बॉय इज अ कॉमन नाउन, पटना इज अ प्रॉपर नाउन बट सिटी इज अ कॉमन नाउन, ओके। तो इन सभी में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ, नीचे चलते हैं, ठीक है। तो अब आशा करता हूँ कि आपको जो कॉमन नाउन है उसे समझ लिए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब देखिए हमारा अगला है कलेक्टिव नाउन, जिसे समूहवाचक कहते हैं। देखिए वाक्य से पता, यानी कि मीनिंग से ही पता चलता है समूह, यानी किसी चीज़ों का समूह। तो चलिए इसे भी समझ जाते हैं। अब देखिए कलेक्टिव नाउन को जानते हैं, ठीक है। तो देखिए जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एक तरह के समूह का बोध होता है, याद रखिएगा, यानी व्यक्ति, वस्तु कोई भी हो सकता है, उसका समूह का बोध हो। जैसे हम कह लेते हैं क्लास, ये वर्ग है, ठीक है। देखिए क्लास लेने से, यानी कि क्लास लेने से हमें समूह का बोध हो रहा है, तो उसके अंदर स्टूडेंट्स के समूह होंगे, है ना। टीम, दल, इससे हमें क्या पता चलता है? समूह होगा। क्राउड मीन्स भीड़ होता है, इसका मतलब यानी कि भीड़ जो होता है, भीड़ समूह है, ठीक है। फैमिली, परिवार, एक ही सदस्य नहीं होंगे, उसके अंदर अनेक सदस्य होंगे। तो ये सभी क्या है? कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। देखिए एक नोट है कि आर्मी कहने से सैनिक के समूह का बोध होता है, क्राउड कहने से व्यक्तियों के समूह का बोध होता है। इसी प्रकार उपर्युक्त अन्य शब्द भी किसी ना किसी समूह का बोध कराते हैं, अतः ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। चलिए आगे चलते हैं, इसे आप समझ गए होंगे कलेक्टिव नाउन को। सो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, सॉरी मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन को समझ जाते हैं, इसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए शब्द से पता चलता है द्रव्यवाचक, ठीक है। अब आगे इसे समझते हैं एकदम प्लेन से। तो मटेरियल नाउन, जिस नाउन से किसी द्रव्य यानी पदार्थ का बोध होता है, जिसे नापा या तौला जाए किंतु गिना नहीं जा सकता, याद रखिए गिना नहीं जा सकता, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यानी जिसे हम नापा या तौला जाते हैं और गिना नहीं जा सकता है, ठीक है, तो वो मटेरियल नाउन हो गया। आइए समझते हैं। जैसे जैसे हमारे कुछ एग्जाम्पल है, वाटर, ठीक है। वाटर मतलब पानी होता है, तो ये क्या है हमारा पानी, यानी कि इसे हम गिन नहीं सकते हैं, तौल यानी कि जिससे नापा या तौला जा सके, इसे हम नापेंगे, ठीक है। देखिए गेहूँ, इसे हम गिन नहीं सकते हैं कितना गेहूँ होगा, ठीक है। जैसे हम 1 किलो गेहूँ में थोड़ी कहेंगे कि 4 करोड़ गेहूँ है, ठीक है। गेहूँ के दाने, ठीक है, गेहूँ के दाने हैं, ठीक है। अब देखिए डायमंड, हीरा, ठीक है, मिल्क, आटा, फ्लोर, ठीक है, गोल्ड, ऑयल, ब्रेड, ठीक है, ब्रेड मतलब रोटी, ठीक है। तो इन सभी को हम नापते हैं या तो तौलते हैं, और ठीक है, तो नापते या तौलते हैं, इसलिए ये सभी क्या है? हमारे मटेरियल नाउन है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम समझते हैं, जैसे हो गया हमारा, इस सभी को समझते हैं क्या क्या होता है। जैसे वाटर पानी हो गया, ये हमारे क्या है? मटेरियल नाउन। मिल्क, ऑयल, घी, हनी, बटर, टी, कॉफ़ी, इंक, पेट्रोल, मीट यानी मांस, इन सभी को हम नापते या तो तौलते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और है व्हीट, ठीक है, गेहूँ, फ्लोर, ब्रेड, पैडी, राइस, ठीक है, और ग्राम, ठीक है। तो ये सभी जो भी है, ठीक है, ये सभी हमारे मटेरियल नाउन है। देखिए वुड, यानी वुड मतलब होता है लकड़ी, ठीक है। देखिए वुड मटेरियल नाउन है, किंतु इससे निर्मित चेयर, मैड, बेंच, ठीक है, हाउस आदि कॉमन नाउन है। ब्रेड भी मटेरियल नाउन है, अतः आप एक रोटी के लिए अब ब्रेड ना लिख करके अब पीस ऑफ ब्रेड लिखेंगे, ठीक है। यानी गिव मी अ ब्रेड नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसके बदले आप क्या लिखेंगे? गिव मी ए पीस ऑफ ब्रेड, ओके। तो अगला चलते हैं, लास्ट है। अब द लास्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। देखिए भाववाचक किसे कहते हैं? देखिए उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव ही कर सकते हैं हम इसे, ठीक है। जैसे हार्डनेस मीन्स कठोरता होता है, इसे हम अनुभव कर सकते हैं, इसे हम छू नहीं सकते, ना ही देख सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टनेस, कोमलता, इसे हम महसूस करते हैं, बहुत कोमल है, ठीक है। महानता, जो महान होते हैं आदमी, जैसे महात्मा गांधी जी, तो इसे हम महसूस कर सकते हैं, बहुत महान थे, ठीक है, इसे हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये गुडनेस, अच्छाई, इन सभी को हम क्या कर सकते हैं कि हम देख सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सॉरी, ठीक है। तो यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि जिसे हम अनुभव कर सकते हैं वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा, ठीक है। तो आप इसे भी देख लीजिएगा, ठीक है, इसे आप रोक के देख लीजिए।
तो आपने इसे देख लिया होगा, ठीक है। देखिए एक और चीज़ है यहाँ पे पॉइंट है कि आर्ट एवं साइंस के नाम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, म्यूजिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ग्रामर एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखिए आपने तो आपको ये बता दिया पूरा नाउन। अब इसे पहले टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर जैसे कि द स्टूडेंट आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ स्टूडेंट और स्कूल ये दोनों नाउन है, इसलिए इस पर हमने क्या किया, गोला लगा दिया, ठीक है। पटना द कैपिटल ऑफ बिहार, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, यानी कि पटना स्थान का नाम है, ठीक है। राजधानी बिहार, देखिए बिहार भी स्थान का नाम है, राजधानी हम लेते हैं, ठीक है। तो सारे राजधानी हो गए, ठीक है, कैपिटल, ठीक है। तो ये सभी नाउन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस सभी पे हम घेरा लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, इसके अंदर कौन कौन सा नाउन है, तो आप पहले सोच लीजिए। तो बिल्कुल सही, ठीक है। इसके अंदर न्यू दिल्ली और कैपिटल और इंडिया ये 3 नाउन है, ठीक है। दूसरे में देखते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा है कि नेहरू जी वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, नेहरू जी जो थे वह महान लीडर थे इंडिया के, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए नेहरू जी ग्रेट, ठीक है, लीडर इंडिया, ठीक है, ये सभी क्या है, नाउन है, ठीक है। तीसरा है द काउ हैज़ 2 eyes एंड ए टेल, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर काउ है नाउन, ठीक है। तो इस पर घेरा लगाएंगे, ठीक है। आइज आंखें, ठीक है, इस पर घेरा लगेगा। टेल मीन्स पूछ होता है, ठीक है, तो इस पर घेरा लगेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आप इसे हल कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो इसे आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि हमने सभी सीख लिया है, लेकिन नाउन अभी खत्म नहीं है, ठीक है। देखिए मॉडर्न इंग्लिश में भी, ठीक है, नाउन के 3 प्रकार ही होते हैं, तो इसे भी हमें जानना चाहिए। देखिए आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है उसमें क्या होता है कि नाउन 3 ही है, इसे 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जिसमें देखिए प्रोपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। देखिए प्रोपर नाउन, ठीक है, प्रोपर नाउन किसी व्यक्ति वस्तु, यानी किसी व्यक्ति वस्तु, जानवर, स्थान, दिन, महीना, ठीक है, इत्यादि के खास नाम को हम प्रोपर नाउन कहते हैं, इसे हम जान चुके हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन देखिए जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा हो गया काउ, डॉग, क्लास, ठीक है। काउंटेबल नाउन जो होता है जिसे हम गिन सकते हैं, तो काउ, डॉग, क्लास, मैन, लेग, आइज, इस सभी को हम गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑयल, वाटर, राइस, ब्रेड, बटर, ठीक है, फ्लोर, घी, इन सभी को हम नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को समझ गए होंगे, ठीक है। और देखिए और चीज़ों को हम समझते हैं, ठीक है, क्योंकि नाउन आपको पूरी तरह से समझना है। तो देखिए अनकाउंटेबल नाउन के पहले ना तो ए एन का प्रयोग होता है और ना ही प्लूरल फॉर्म होता है, अर्थात ए ऑयल, ए वाटर, ए वुड, ऑयल्स, वाटर्स, वुड्स, ठीक है। इन सभी को लिखना गलत है। अगर कहीं प्लूरल फॉर्म बनता भी है तो उनके अर्थ में परिवर्तन होता है। जैसे आई हैव वुड, मेरे पास लकड़ी है, ठीक है। तो आई हैव मच यानी ए लॉट ऑफ वुड्स, यानी आई हैव मच वुड्स, तो मेरे पास बहुत लकड़ियाँ हैं, ठीक है, इसका अर्थ है, ठीक है। देयर इज ए वुड्स, ठीक है, देयर, ठीक है, इसका मतलब है देयर इज अ वुड्स देयर, इसका मतलब वहाँ एक छोटा सा जंगल है, ठीक है। आई हैव वाटर, मेरे पास पानी है। आई हैव मच वाटर या आई हैव ए लॉट ऑफ वाटर, मेरे पास बहुत पानी है, समझे। तो इसमें क्या होता है कि जो उच्चारण होता है वो अलग हो जाता है। जैसे कि अगर हम यानी कि इसका उच्चारण ही अलग हो जाता है। जैसे अगर यहाँ अगर कहीं लगता भी है, जैसे आई हैव वाटर, इसके अंदर मेरे पास पानी है, लेकिन आई हैव मच वाटर तो मेरे पास बहुत पानी है, यानी कि इसमें क्या होता है कि ज़्यादा अर्थ में ही परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है और इनका प्लूरल फॉर्म भी होता है, जैसे अ बॉय, या और इसको हम अ बॉय हो गया, ठीक है, ए बॉय, ठीक है, यानी एक लड़का, अ बॉयज़ प्लूरल नाउन, ठीक है। अन एंट, एक चींटी, और एंट्स, चींटियाँ, ठीक है। तो इसे काउंटेबल नाउन में हम प्लूरल नाउन कर सकते हैं। हिंदी भाषा में रोटी एक गणनीय संज्ञा है, परंतु अंग्रेजी भाषा में ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है। अतः आप एक रोटी की अंग्रेजी अ ब्रेड ना लिखकर ए पीस ऑफ ब्रेड लिखें। 4 रोटियाँ 4 पीस ऑफ ब्रेड, ओके। अब देखिए रोटियों के बारे में भी हम समझ लेते हैं। जैसे आई हैव नो ब्रेड, मेरे पास रोटी नहीं है। आई हैव ए लॉट ऑफ ब्रेड, मेरे पास बहुत रोटी है। या आई हैव मच ब्रेड, ठीक है। अच्छा आई हैव ए पीस ऑफ ब्रेड, मेरे पास एक रोटी है। आई हैव 4 पीस ऑफ ब्रेड, मेरे पास 4 रोटियाँ। और इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि जो पुराना ग्रामर है और आधुनिक ग्रामर है, प्रोनाउन तो प्रोनाउन रह गया, लेकिन कॉमन कलेक्टिव को जुटकर क्या बना, काउंटेबल नाउन, और मटेरियल ऑब्जेक्ट नाउन मिलकर अनकाउंटेबल नाउन बना, ठीक है। तो इस प्रकार आपका नाउन समाप्त हो गया है, ठीक है। मिलेंगे कभी और वीडियो में और जल्दी प्रोनाउन के बारे में समझेंगे, क्योंकि नाउन उसके बदले होता है, ठीक है। तो मिलेंगे कभी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। और आप अपना पढ़ाई जारी रखिएगा इसी प्रकार, ठीक है।